हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। क्लास 9th में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े होंगे और क्लास 10th में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट में डिस्क्राइब कर दें क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर दें वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलती रहती है, यानी हर क्वेश्चन में अलग अलग इनकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, जगह जगह बदलती रहे, चेंज होती रहे, तो उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो चाहे जहाँ भी आएंगे फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए 4, 5, 9 कहीं पर भी आएगा, ये सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। जो भी नंबर हैं, जो भी फिक्स वैल्यूज़ होते हैं, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। इनको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिंपली ए, बी, सी इन सब सिंबलों से डिनोट करेंगे और वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, टी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक, अब आइए लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। पहले लीनियर इक्वेशन जानिए, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ हम और वन वेरिएबल को भी बताएंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स, ए एक्स प्लस बी इस टाइप का है ना, इसकी डिग्री 1 है, तो इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हो। अगर इसी को हम ऐसे बना दिया जाए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब आ जाइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में हमने आपको बताया ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी जिसमें वेरिएबल के पावर मैक्सिमम 1 हो, वह लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें, यानी इक्वेशन लीनियर होगा लेकिन उसमें जो वेरिएबल होगा केवल सिंगल वेरिएबल मिलेगा। जैसे आप इसी फॉर्म का ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे और आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। इस टाइप के जो भी इक्वेशन बनेंगे सब में देखिए पावर x का, यानी जो x की डिग्री है, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। इस केस में ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल के तौर पे यहाँ x है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जहाँ x वेरिएबल की तरह का है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यही है, यहाँ y वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए जैसे नाम है, होगा लीनियर इक्वेशन फॉर्म में होगा, लेकिन वहाँ वेरिएबल कितने आएंगे, 2 वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल। ठीक, तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने क्या बताया, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स
plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in one variable. Here a, b and c are real numbers. ठीक है, और क्या होगा, here a b c, here क्या होगा, where आप बोल सकते हैं where a b c are real numbers and क्या होगा, a not is equal to 0, b not is equal to 0. ठीक है, a और b 0 नहीं हो सकते हैं, 0 हो जाएगा, क्या होगा, वेरिएबल गायब हो जाएगा इसमें से. यानी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर, a नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0. अब आ जाइए हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देखिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन. देखिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देखो जितने वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उतने इक्वेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए यही मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इफ क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा आर सोल्यूशन ऑफ और लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा, इस लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के सोल्यूशन है, इन दैट केस वी कैन राइट a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0. यानी क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, इन दैट केस क्या होगा, x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये पेयर जो होंगे इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे. क्लियर है. अब चलिए स्टूडेंट, हम दो लीनियर इक्वेशन को लेकर के कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका, यानी उनके टाइप्स क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आई होप इसके बारे में जितना हमने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आपको समझ